everyone, welcome to my YouTube channel Learning English Easily and Effectively. This channel is for them who want to speak English confidently and fluently. And in this video, I added topmost sentences used in your day-to-day conversation. बहुत से ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जिनको आप इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं. And I am 100% sure after watching and listening my video, you will definitely use these sentences in your day-to-day life. Simple and short sentences used in your daily life. Now look at the picture. One is confident and one is unconfident. My motto is to enhance confidence level in you people. So let's start without wasting our time. First of all, there is greetings. ग्रीटिंग्स मीन्स जब आप किसी से मिले तो आपने अपनी कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, आप उसको क्या बोलोगे. सबसे पहले नॉर्मली आप जब भी किसी को मिलते हैं आप नमस्ते बोलते हो, तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं हाय, हेलो. ठीक है. अगर आप सुबह किसी से मिले, सुबह के लिए क्या बोलोगे आप, गुड मॉर्निंग. कैसे कहेंगे, गुड मॉर्निंग. और यही अगर आप शाम को मिलते हैं तो गुड इवनिंग. कैसे कहेंगे, गुड इवनिंग. अगर आपने उससे पूछा है कि आप कैसे हैं, उसके लिए आप बोलोगे हाउ आर यू. कैसे कहोगे, हाउ आर यू. और यही अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, इसकी वजह कि मैं ठीक हूँ, आप क्या कहो, आई एम फाइन थैंक यू. क्या कहोगे आप, आई एम फाइन थैंक यू. और उसके बाद आप फिर उससे पूछोगे कि आप कैसे हो, तो सिंपली आप बोलो एंड यू. क्या कहोगे, एंड यू. तो देखो कितने छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसको यूज करके आप कोई भी किसी के साथ भी अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. अब इसके बाद बहुत ये मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस इसमें ऐड किए हैं जो अपनी लाइफ में आप डेली यूज करते हो. उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यही हम आज सीखेंगे. फर्स्ट है कहीं मत जाओ. अब कहीं मत जाओ के लिए आप बोलोगे डोंट गो एनीवेयर. क्या बोलोगे, डोंट गो एनीवेयर. आगे, पहले मेरा काम करो. पहले के लिए फर्स्ट, मेरा काम के लिए माय जॉब और करो के लिए डू माय जॉब फर्स्ट. कैसे बोलोगे, डू माय जॉब फर्स्ट. आगे, मेरे पीछे आओ. इसको बोलेंगे फॉलो मी. मेरे पीछे आओ को क्या बोलोगे, फॉलो मी. आगे, रोना नहीं. रोना को बोलते हैं वीप और नहीं के लिए डोंट. बच्चे रोते हैं तो मम्मा उनको बोलती है ना कि रोना नहीं, तो कैसे कह सकते हैं, डोंट वीप. आगे, सही पता लिखो. आप कहीं जाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि सही पता लिखो, वो कैसे कहते हैं कि राइट करेक्ट एड्रेस. क्या कहते हैं, राइट करेक्ट एड्रेस. आगे, शांति रखो. हॉस्पिटल में गए, वहां बहुत शोर हो रहा है, नर्स आकर क्या बोलती है, शांति रखो शांति रखो. इट मीन्स साइलेंस प्लीज. कैसे कह सकते हैं इसको, साइलेंस प्लीज. आगे, शोर मत मचाओ. बच्चे खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाजें कर रहे हैं, उनको नॉर्मली बड़े क्या बोलते हैं, शोर मत मचाओ. तो इंग्लिश में इसको कैसे कह सकते हैं, डोंट मेक अ नॉइस. क्या कहेंगे, डोंट मेक अ नॉइस. नेक्स्ट, उसको मत चिढ़ाओ. ठीक है. अब भाई बहन है, आपस में लड़ रहे हैं और जो बहन है अपने भाई को चिढ़ा रही है, तो पापा कहते हैं कि उसको मत चिढ़ाओ. तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डोंट टीज हिम. चिढ़ाने के लिए यूज करते हैं टीज, डोंट टीज हिम. आगे, उसको मेरे पास लाओ. अब उसको सपोज करो कि क्लास में कोई बच्चे ने शरारत की, वो टीचर के पास गया, टीचर ने क्या कहा, उसको मेरे पास लेकर आओ. कैसे कहेंगे, ब्रिंग हिम टू मी. अगर बॉय है तो हिम और गर्ल है तो हर, ब्रिंग हर टू मी. आगे, उसको मत मारो. मारने के लिए बीट और मत मारो डोंट बीट हिम. क्या बोलेंगे, डोंट बीट हिम. आपने देखा होगा कि कई बार स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, लोग उनको मार रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं, डोंट बीट. उसको मत मारो, डोंट बीट. आगे, जल्दी सो जाओ. जल्दी सो जाओ के लिए क्या यूज करेंगे, गो टू बेड अर्ली. मम्मा नॉर्मली बच्चों को बोलती है ना कि जल्दी सो जाओ जल्दी सो जाओ, उसके लिए यूज करेंगे गो टू बेड अर्ली. आगे, जल्दी काम करो. हर एक को जल्दी होती है जल्दी काम करने की. काम के लिए हमें पता है क्या वर्ड करना है यूज, वर्क. और जल्दी के लिए फास्ट, वर्क फास्ट. सिंपली क्या कहेंगे, वर्क फास्ट. आगे, जेब में रुमाल रखें. अब जेब की इंग्लिश होगी पॉकेट, रुमाल के लिए हमें पता है हैंकी.
और रखने को बोलेंगे कीप। कीप हैंकी इन पॉकेट। क्या बोलेंगे? कीप हैंकी इन पॉकेट। आगे, हमेशा पार्क में खेलो। ठीक है, गली में नहीं खेलना चाहिए, बाजार में नहीं खेलना चाहिए, इधर उधर चोट लगने का व्हीकल्स आते हैं, तो कहाँ खेलना चाहिए? पार्क में। अब हमेशा के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑलवेज, और खेलने के लिए प्ले। ऑलवेज प्ले इन द पार्क। कैसे कहेंगे? ऑलवेज प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट, यह सच है। अब सच के लिए ट्रू, यह झूठ है, इसके लिए झूठ के लिए लाई। इट इज अ लाई। यह सही है, सही के लिए राइट। इट इज राइट। यह गलत है, और गलत के लिए रॉन्ग। इट इज रॉन्ग। अब देखो 4 वर्ड्स है, उसके साथ 4 सेंटेंसेस लिंक्ड हो गए। इट इज ट्रू, इट इज अ लाई, इट इज राइट, इट इज रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल यूज दिस सेंटेंसेस। आगे, समझ गए। मम्मा ने किसी को, अपने बच्चे को समझाया, समझ गए, आगे से ऐसे नहीं करना। कैसे कहेंगे? गॉट इट। क्या बोल सकते हैं? गॉट इट। आगे, मैं नहीं मानता। कुछ किसी ने बात कही, आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं नहीं मानता, ऐसे हो सकता है, तो मैं के लिए आए, नहीं मानता डोंट बिलीव। आई डोंट बिलीव। क्या बोलोगे? आई डोंट बिलीव। आगे, क्या हुआ। किसी से पूछना हो कि क्या बात होगी, तो क्या के लिए व्हाट, हुआ के लिए हैपेंड। बहुत सिंपल है, इसको बोलोगे आप व्हाट हैपेंड। आगे, ताली बजाओ। अब ताली के लिए सबको पता है क्लैप। प्लीज क्लैप। बहुत अच्छा काम कोई करता है तो ताली बजाते हैं ना, तो उसके लिए बोलेंगे प्लीज क्लैप। आगे, क्या हो रहा है। हमने पीछे किया था क्या हुआ। हुआ के लिए वो पास्ट में था तो हैपेंड। अब एक चीज याद रखना, रहा है, जहां पर भी कंटिन्यूस हो, कोई काम चल रहा हो, वहां पर हम आईएनजी यूज करते हैं। इसके लिए बोलेंगे व्हाट्स हैपनिंग। क्या बोलोगे? व्हाट्स हैपनिंग। आगे, क्या बात है। इस क्या के लिए व्हाट, बात के लिए मैटर। व्हाट इज द मैटर। क्या बोलोगे? व्हाट इज द मैटर। आगे, तुम क्या कर रहे हो। उसके लिए तुम के लिए क्या है? यू। और क्या कर रहे हो के लिए डूइंग। वट आर यू डूइंग। देखो ये रहे हो आ गया दोबारा कंटिन्यूज में, तो इसमें भी क्या आ गया? आईएनजी। वट आर यू डूइंग। आगे, मैं अपने घर में हूँ। किसी ने आपसे पूछा कहाँ पर हो, आपने कहा मैं घर में हूँ। आई एम इन माई हाउस। क्या बोलोगे आप? आई एम इन माई हाउस। आगे, मैं क्लास में बैठा हूँ। अब मैं के लिए आए, क्लास के लिए इन द क्लास। बैठा हूँ, आई एम सिटिंग। आई एम सिटिंग इन द क्लास। क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग इन द क्लास। आगे, तुम क्या सोच रहे हो। पहले था कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ सोचने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? थिंक। व्हाट आर यू थिंकिंग। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग। क्लियर। आगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप कहीं बाहर किसी ऑफिस में गए और आपने उनसे पूछना है अंदर, परमिशन लेनी है आने की, आपसे बहुत सीनियर है, ठीक है ना, फॉर्मल, आपको जानते नहीं है, उनके पास आप जा रहे हो उनसे मिलने के लिए, तो आप सिंपली बोलोगे मे आई कम इन। क्या बोलोगे? मे आई कम इन। आगे, अब मैं कुछ बोलूं। अब 5-6 दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त के बेचारे की बात ही नहीं आई, बारी ही नहीं आई कि मैं कुछ कह सकूं, तो बेचारा बोलता है कि अब मैं कुछ बोलूं, मेरी बारी आएगी, तो इंग्लिश में वो कैसे कह सकता है? मे आई से समथिंग नाउ। क्या कहेगा? मे आई से समथिंग नाउ। क्लियर। आगे, कौन है। कौन के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे हु, और है के लिए हु इज इट। क्या बोलेंगे? हु इज इट। आगे, वहां कौन है। अब आपको मैंने बोला कि कौन के लिए तो हमें पता है हु लगाना है, अब वहां के लिए देयर। हु इज देयर। वहां कौन है? हु इज देयर। आगे, कौन है वो के लिए हम वर्ड यूज करेंगे दैट। हु इज दैट। यह कौन है। अब यह के लिए दिस। हु इज दिस। आगे, मैं कौन हूं, और मैं के लिए आई। हु एम आई। ये सारे वर्ड्स कौन के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। कौन, कौन के लिए हमने एक वर्ड है हु, सब में हु यूज हो रहा है, ठीक है। और साथ वाले वर्ड का आपको पता ही है इंग्लिश में कि वहां के लिए देयर, वो के लिए दैट, यह के लिए दिस, और मैं के लिए आई। इन सबको ज्वाइन करके हमारे कितने सेंटेंसेस बन गए, देखो 5-6 सेंटेंसेस बन गए। क्लियर। अब आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तुम कौन हो। अब देखो कौन के लिए हु और तुम के लिए यू। हु आर यू। अब आपसे किसने पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो आप आंसर में क्या कहेंगे, अपना नाम बताएं। आई एम राकेश, आई एम जतिन, आई एम वट एवर योर नेम इज, टेल योर नेम। आगे, कोई है क्या। अब घर में किसी ने गेट नॉक किया, कोई आवाज ही नहीं आई, तो बाहर से पर्सन क्या पूछता है, कोई है क्या, तो उसके लिए क्या बोलेगा, इज समवन देयर, इज समवन देयर। अब देखो यहाँ पे कोई है क्या, देयर मतलब वहां देयर, और कोई के लिए समवन। आगे, आप कब आए। अब घर में आपके गेस्ट आए हुए हैं और बच्चे आपके घर में थे और आप बाहर से आते हैं, तो आप क्या देखते कि घर में गेस्ट है, तो आप उनसे पूछते कि वो आप कब आए। सिंपली इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हेन डिड यू कम। क्या कहेंगे हम, व्हेन डिड यू कम। क्लियर। वहां कुछ नहीं था। बच्चे ने पूछा मम्मा चेक करो, यहाँ मैंने किसी को देखा, कोई था, कुछ था यहाँ पे, तो मम्मा क्या कहती, कुछ नहीं था वहां पे। तो कुछ नहीं के लिए नथिंग, और वहां के लिए देयर। नथिंग वॉज देयर। क्या बन गया, नथिंग वॉज देयर। आगे, यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर। मम्मा गिफ्ट लेके आई, बच्चा पूछता है कि मम्मा किसके लिए है ये, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु इज इट फॉर। आगे, क्या आप मुझे जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पुट करे कि क्या वो जानता है, आपको जानता है वो, तो कैसे बोलेगा, डू यू नो मी। जानने को बोलते हैं नो, KNOW। क्लियर, डू यू नो मी। आगे, अब क्या आंसर मिलेगा, या तो वो जानता है या नहीं जानता। अगर उसने कहा हाँ मैं आपको जानता हूँ, हाँ के लिए यस, यस आई नो यू। अगर नहीं तो नहीं के लिए नो, नो आई डोंट नो यू। क्लियर। आगे, मैं पढ़ रहा हूँ। मम्मा ने पूछा बच्चा क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तो बच्चा कहता है आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। आगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर को बोलते हैं ट्राइंग। अब मैं के लिए आई एम ट्राइंग। टीचर ने पूछा बच्चे से कि क्या आपका सम सॉल्व हो गया, तो बच्चा कहता कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम ट्राइंग। अब देखो यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी, जहां पर भी आप कोई कंटिन्यूस सेंटेंस बोलते हैं जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसके लिए आप वर्ब के साथ ing यूज करते हैं। क्लियर। आगे, अब देखो नेक्स्ट में है मैं कोशिश करूंगा। अब टीचर ने पूछा कि क्या आप वेकेशन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तो बच्चे ने कहा आई विल ट्राई, मतलब कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। आगे, वह नहा रहा है। और वह के लिए ही, नहाने को बोलते हैं बाथ। ही इज टेकिंग अ बाथ। क्या बोलेंगे, ही इज टेकिंग अ बाथ। आगे, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं के लिए आए, बाजार का हमें पता है मार्केट, और जा रहा हूँ के लिए आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर बैंक जा रहे हैं आई एम गोइंग टू बैंक, अगर ऑफिस जा रहे हैं आई एम गोइंग टू ऑफिस। जहां पर भी आप जा रहे हैं उस वर्ड को रिप्लेस करें और आई एम गोइंग को यूज करें। क्लियर। नेक्स्ट इज, रोज व्यायाम करो। अब रोज के लिए डेली और व्यायाम के लिए एक्सरसाइज। डू एक्सरसाइज डेली। अगर योगा है डू योगा डेली। मेडिटेशन, डू मेडिटेशन डेली। क्लियर। आगे, धीरे चलाओ। अगर गाड़ी चला रहा है कोई हस्बैंड, तो वाइफ नॉर्मली बोलती है कि धीरे चलाओ, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ड्राइव स्लो। क्या कहेंगे, ड्राइव स्लो। आगे, दरवाजे को रंग करो। दरवाजे के लिए डोर और रंग को करने के लिए पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट द डोर। आगे, चुप रहो। बच्चा आगे से बहुत जवाब दे रहा है, मम्मा क्या कहते हैं, चुप रहो। इंग्लिश में सिंपली कैसे कह सकते हैं, कीप क्वाइट। क्या कहेंगे, कीप क्वाइट। आगे, अपना काम करो। अब काम करो के लिए डू वर्क, अपने के लिए योर, डू योर वर्क। नेक्स्ट, एसी बंद करो। अब एसी चल रहा है तो बंद करने को बोलते हैं स्विच ऑफ। अगर लाइट ऑफ करनी है तो स्विच ऑफ द लाइट। फैन ऑफ करना है स्विच ऑफ द फैन। और इसके ऑपोजिट अगर आपने चलाना है तो उसको बोलेंगे स्विच ऑन। अगर चलाना है तो ऑन, बंद करना है तो ऑफ। क्लियर। आगे, चिंता मत करो, खुश रहो। अब चिंता के लिए वर्ड यूज करते हैं वरी। डू नॉट वरी, खुश रहने के लिए बी हैप्पी। क्या कहेंगे, डू नॉट वरी, बी हैप्पी। आप सबको भी यही करना चाहिए, डोंट वरी और बी हैप्पी। यस। नेक्स्ट, शराब मत पियो। मत पियो के लिए डू नॉट, किस शराब के लिए, ड्रिंक, डू नॉट ड्रिंक। आगे, बस यह करो, मतलब सिर्फ इतना ही करना है, जस्ट डू इट। क्या बोलेंगे, जस्ट डू इट। आगे,
मुझे उसके घर ले चलो। अब किसी की मदर ओल्ड है तो उसने अपने बेटे को कहा कि मुझे उसके घर ले चलो। इंग्लिश में टेक मी टू हिज होम। किसी बच्चे ने कहा कि पापा मुझे उनके घर जाना है तो मुझे उनके घर ले चलो। टेक मी टू माई फ्रेंड्स होम। कैसे बोलेगा? टेक मी टू माई फ्रेंड्स होम। आगे, वहां 6 बजे रहो। अब वहां के लिए देयर, अब 6 बजे के लिए एट 6 o'clock। बी देयर एट 6 o'clock। एक बात हमेशा याद रखना कि जहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो वहां पर आप क्या यूज करोगे? एट 6 o'clock, एट 4 o'clock, लाइक दिस। ओके। आगे, दरवाजा बंद करो। अब शट द डोर। क्या बोलोगे? शट द डोर। आगे, जल्दी करो। हरी अप। मम्मा बोलती है हरी अप, फिनिश दिस वर्क, हरी अप, टेक योर मील फास्ट। ठीक है ना? जल्दी करो, हरी अप, पैक योर बैग फास्ट। कितने सारे वर्ड्स हैं जो आप हमेशा हरी अप ये वर्ड यूज होता है। जल्दी करो, हरी अप। आगे, कृपया मेरी बहन को भी सिखाएं। अब कृपया के लिए काइंडली और सिखाने के लिए टीच। मेरी बहन के लिए माय सिस्टर। काइंडली टीच माय सिस्टर ऑल्सो, या काइंडली टीच माय सन ऑल्सो। जिसको भी सिखाना है, डॉटर को, सन को, ब्रदर को, यू कैन रिप्लेस द नाउन। क्लियर? नेक्स्ट इज बेंच पर खड़े हो जाएं। अब बेंच के लिए तो बेंच ही यूज किया है, खड़े होने के लिए स्टैंड अप। स्टैंड अप ऑन द बेंच। क्या है? स्टैंड अप ऑन द बेंच। आगे, 5 बजे उठो। अब देखो, उठने के लिए बोलते हैं गेट अप। कितने बजे? 5 o'clock। अब देखो यहाँ पर भी एट वर्ड यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर एग्जैक्ट टाइम यूज हो वहां पर हम एट यूज करेंगे। गेट अप एट 5 o'clock। आगे, अंग्रेजी सीखिए। इसके लिए बोलते हैं लर्न इंग्लिश। और यही हमारे चैनल का मोटो है कि आप इंग्लिश को सीखें। लर्न इंग्लिश एंड गुड लक फॉर दैट। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। एंड प्लीज, इफ यू लाइक इट, please like, share and comment and subscribe my channel for the latest videos. Thank you guys, and thank you till the time. Keep watching. Bye.